अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान महबूब है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। इस मैच का इंतज़ार आप सब ने भी किया होगा, हमने भी किया था। पूरे पाकिस्तान के अलावा बल्कि हमारे जो नंबर 1 ना रहने वाले बैट्समैन विराट कोहली थे इंडिया के, उन्होंने भी बड़ा इंतज़ार किया था और अपने रूम में बैठ के, अपने टीवी पे बैठ के सिर्फ इंग्लैंड को अप्रिशिएट करने के लिए पूरा मैच भी देखा था। कल का मैच शानदार मैच था। हमारे लड़कों ने, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत एफ़र्ट की, हमारे बॉलर्स ने बहुत एफ़र्ट की, लेकिन तनकीद की जा रही है हमारे बैट्समैन की तरफ से कि हमारी बैटिंग टीम जो है वो इससे बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी और उन्होंने नहीं दिखाई है। 137 रन्स बनाए और 8 विकेट्स के नुकसान के साथ इससे बेहतर किया जा सकता था बैट्समैन की जानिब से। हमारे पूरे पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है, ट्वीट्स यही की जा रही हैं। हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शाहिद अफरीदी लाला जो हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट की थी कि अगर 20 स्कोर मजीद भी और बना लिया जाता तो पाकिस्तान शायद मैच जीत जाता। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम स्पोर्ट्समैन जो हमारे हैं, यंग टैलेंट है हमारा जो पाकिस्तान का, हमारे लाहौर का, उनसे बात करेंगे। डिफरेंट स्पोर्ट्समैन से, पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान के मैच हारने की असल वजह क्या है। जी, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, स्पोर्ट्समैन है, किट शिट पहनी भी और इधर क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सबसे पहले इनसे पूछते हैं ये करते क्या हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? ठीक ठाक। आप क्या नाम है आपका? मुनीब ज़फ़र। मुनीब, मुझे बताएं बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं? मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर है जी, लेफ्ट आर्म। अच्छा, मतलब कि आप तो फिर समझते होंगे कल हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने अपनी कारकर्दगी कैसी दिखाई थी, अपनी एफर्ट कैसी दी थी? जी, 100% एफर्ट दी थी और हमारा जो बॉलिंग अटैक है वन ऑफ द बेस्ट अटैक है दुनिया में माना जाता है इसको, तो हम खुश हैं। मैं खुश हूँ। मैं तो नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन जो है वो हमारे पास ही हैं। जी, वो बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन कल जो है थोड़ा विकेट का बिहेवियर समझने में हमें थोड़ी सी कह लें अब देरी हो गई है। थोड़ा सा 10 to 15 रन्स अगर हम और करते हैं, जहाँ वसीम बारी कर रहा था एंड में, जो लास्ट 4 ओवर से उनमें मेरे ख्याल से 17 रन्स सिर्फ हुए थे, तो अगर वो वसीम थोड़ा सा विवर्ड ना खेलता, अगर थोड़ा सा ओवर में 6-7 रन भाग के भी करने जाता अगर वो, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। और वसीम तो चलें ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ, ये ठीक है। वसीम को ये करना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं या मिडिल ऑर्डर जो होते हैं उनका काम है ये? वसीम तो कहीं वसीम किस नंबर पे आया था? वो वसीम नीचे ही खेलने आया था, मेरे ख्याल से माना तो वो बैटिंग ऑलराउंडर जाता है, बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है, लेकिन बैट्समैन ने सब बैट्समैन जितने भी थे, जिस तरह रज़ी भाई थे, बाबर भाई थे, उनको बॉल अच्छे हुए हैं और ज़ाहिर है इंग्लैंड की टीम भी फाइनल खेल रही थी, उनके बॉलर भी बॉलिंग कर रहे थे, तो आउट होते हैं बैट्समैन। लेकिन मेरा ये है कि उसको काफ़ी बॉल डॉट हुए थे, मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा फोकस करता उस टाइम पे तो कुछ अच्छा हो सकता था। बैटिंग बेहतर अगर की जाती तो चांसेस थे। जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया की जानिब से बहुत तनकीद की जा रही है, पहले हमने की थी उन पर बहुत ज़्यादा जब वो सेमीफाइनल आ रहे थे, अब वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, तनकीद की जा रही है। इंडिया को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, इंसान की अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो उनकी तनकीद का क्या जवाब देना चाहेंगे? उनकी तनकीद के ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा। मैंने सच कोई उनका ऐसा कमेंट सोशल मीडिया में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट ही खेलता हूँ, तो ज़्यादा मैंने उनका देखा नहीं है। और उनको जवाब देने के लिए हमारे पास जो हैं स्पीड स्टार शोएब अख्तर हैं, तो उनके जवाब इंजॉय करते हैं हम। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो भी तो कीबोर्ड वॉरियर्स बनती है, जवाब देती है। जी हाँ, बिल्कुल बनती है, वो भी मैंने काफ़ी देखे हैं ट्वीट्स, काफ़ी लोगों ने किए थे, जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्या कहते हैं फॉरेन प्लेयर्स के। शामी ने कहा था कि इट्स कर्मा, ऐसा होता रहता है। वो बस नो कमेंट्स। चलें ठीक है। नाज़रीन, एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्समैन ही हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? जी मैं बॉलिंग करता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बॉलिंग करते हैं? जी स्पिन? जी स्पिनर। अच्छा, स्पिनर हैं आप, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, आपने देखा? जी बिल्कुल देख। फाइनल था? जी फाइनल देखा। कैसा था? अच्छा मैच हुआ है। जो पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली है, जो बैटिंग तो वो थोड़ी बैटिंग लाइन थोड़ी कमज़ोर थी, इस वजह से तो बाबर आजम से पूछा गया तो क्या कमज़ोरी थी, तो उन्होंने भी इंटरव्यू में यही बताया था कि जो 20 से 25 रन हैं वो हमारे कम हुए हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बॉलरों ने बहुत फाइट की है, इस वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच वो बहुत अच्छा हुआ है।
नहीं वो बेशक अच्छा हुआ, हमारे बॉलर्स ने हमारी 100% दी है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि शाहीन इंजर्ड ना होते नाज़रीन, तो मेरे ख्याल से मैच हमने ले जाना था, मुझे ये लगता है। तो आप मुझे ये बताएं, बैटिंग की तरफ से क्यों नहीं 100% दिया? बैटिंग की वजह से यही हमारे जो एक दो बैट्समैन हैं वो बाबर आजम है, उनको भी लोग कहते हैं, या उनकी जाहिर सी बात है वो बड़े प्लेयर हैं, उन्हें अच्छा पता होगा क्या क्या नहीं, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। ये भी कह रहे हैं हमारे जो शेब मलिक हैं उनकी भी जगह हमारी टीम में बनती है, और जो फ़खर ज़मान है वो भी हमारे ओपनर बैट्समैन, उन्हें भी नहीं खिला रहे, या क्या मसला है ये तो उन बड़ी क्रिकेट उन्हें पता, वो सीनियर हैं। लेकिन जो हमारी जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा लूज़ है, इस वजह से हमारा जो स्कोर है ना वो डिफेंड नहीं हो रहा। हमारा ओपनिंग भी कौन सा हमारा जो जिस तरह की हमारी होप्स थी उस लिहाज से आया था। जाहिर सी बात है वो जैसे आजकल T20 क्रिकेट है वो जो है ना वो बहुत उस हिसाब से हमारी बैटिंग नहीं हो रही। जो ओपनर है जैसे इंग्लैंड की ओपनर है, साउथ अफ्रीका, इंडिया होगी, इस तरह की जो हमारी है ओपनर है वो उस तरह का जो स्कोर है वो डिफेंड नहीं कर पा रही, जिस वजह से हमारी जो ओपनर है वो बिल्कुल लूज़ है। जाहिर सी बात, लेकिन वो अलग बात है, हमारी जो ओपनर है वो एक वर्ल्ड नंबर 1 और 2 पे जा रही है, लेकिन जो करना चाहिए वो हमारी ओपनर वो कर पा नहीं रही, नहीं कर पा रही। और नाज़रीन कहा यह जाता है कि बेन स्टोक्स जब उसके साथ वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था तो हराने वाले बेन स्टोक्स से और कल जिताने वाले भी बेन स्टोक्स हैं, ये बात मानते हैं आप? ये बिल्कुल यही बड़े प्लेयर की एक निशानी होती है। जाहिर सी बात है एक मैच अगर वो हरा देते हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ जो उनका फाइनल था याद है, ब्रेथवेट ने छक्के मारे? बिल्कुल 4 छक्के लगाए तो याद है, बहुत अच्छा मैच, वो भी हमने मुकम्मल मैच देखा था। लेकिन वो उसके बाद उन्होंने जो मेहनत की है, हार्ड वर्किंग की है, कल का मैच जिताने वाले वो हैं। बिल्कुल वही मैच, यही तो उनकी निशानी बड़े प्लेयर की होती है। अगर वो एक मैच लूज़ कर देते तो आगे वो जाहिर सी बात है उन्होंने आगे दिखाना होता है भी हम बड़े प्लेयर हैं। इंग्लैंड की टीम की बैटिंग कैसी है? इंग्लैंड की देखा जाए तो इंग्लैंड की इस टाइम 2 से 3 टीमें बन सकती हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, मतलब अगर वो एक परफॉर्म कर रहा है, शानदार बैटिंग है, शानदार बैटिंग है। एक जाहिर सी बात एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे भी लाइन लगी हुई है, ऐसे कि एक थोड़ा सा लूज़ हो, मुझे मौका मिले मैं स्कोर करूं, इस वजह से वो इंग्लैंड की बहुत अच्छी क्रिकेट है। मैंने तो पहले ही कहा था फाइनल में यहाँ तो पाकिस्तान इंग्लैंड जीतेगी इस दफ़ा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। आप क्या इरादा रखते हैं कि अगर कभी पाकिस्तान की टीम में आपको मौका मिले तो आप जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। 22 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्रिकेट है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स खेलता है, उसका जाहिर सी बात है वो खेलने के लिए जो है ना वो यही ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा नेशनल्स में से मौका मिले। बिल्कुल ऐसे ही जाहिर सी बात है उसका मौका होता है कि मैं अपना आप दिखाऊँ और जो अपने पाकिस्तान के लिए जो स्टार लगाऊँ और परफॉर्म करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह। चलें आपके लिए दुआ करते हैं जी, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करें। नाज़रीन ये हमारे साथ अभी बॉलर मौजूद थे, इससे पहले जो हमारे साथ मौजूद थे वो भी बॉलर ही थे। अब कोशिश करते हैं किसी बैट्समैन से बात करने की और जानने की कि बैट्समैन जो हैं उनको क्या लगता है कि क्या ये कल सूरत हाल बनी थी और हमारी बैटिंग लाइन कितनी कमज़ोर है। कोशिश करते हैं किसी बैट्समैन से बात करने की। नाज़रीन एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, यहाँ पे जो मैचेस होते हैं ये लड़के हमारे खेलते हैं क्लब्स वगैरह में, उनके ऑर्गेनाइज़र हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर कल वाला मैच आपने देखा होगा पाकिस्तान इंग्लैंड का? ज़ाहिर है जी, मैच तो देखना था, हम तो दिल थाम के बैठ रहे कि बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच। और बैटिंग क्या आपको क्या लगता है, मतलब हमारा बॉलिंग तो हमने 100% एफर्ट हमारे बॉलर्स ने दी, बैटिंग क्यों हमारी कमज़ोर रही? देखें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमने उनके ओपिनियन भी सुने और हम भी देख रहे थे कि ये बहुत बेहतर होता अगर बाबर किसी और को ओपनिंग करवाते और नीचे आके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करते। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो मिडिल ऑर्डर है। देखें हमने जो मिडिल ऑर्डर खिलाया है, इनकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 1-2 साल में, अब सबको पता था कि 22 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इनको चाहिए था ना कि जो परफॉर्मर है उनको लेके आते। तो हमें तो किसी की परफॉर्मेंस ऐसी इंप्रेसिव नहीं नज़र आई, और वर्ल्ड कप में सारे मैचों में आपने देखा कि मिडिल ऑर्डर में हार्डली किसी ने परफॉर्म किया है, और हमें मजबूर होकर फिर मोहम्मद हारिस को लाना पड़ा है। खुशदिल शाह है, आसफ अली है, हैदर अली है, दे कुड नॉट परफॉर्म इन एनी मैच। तो ये हमारे जो टीम मैनेजर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जाए और वो लड़के लेके आए जाए थोड़ी देर खड़ा हो सकें। देखें चौका छक्का मारना इज़ नॉट क्रिकेट, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्टेमिना, और आप अच्छे फिनिशर्स हों, आप मैच को लेके चलें और थोड़ा मतलब डिस्प्ले करें स्किल का। मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए लड़कों को, स्किल चाहिए खड़े होने के लिए, तो मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथनिंग बड़ी ज़रूरी है। सर सेमीफाइनल हुआ था एक पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में, जिसमें मिसबा एंड तक आखिरी विकेट लेके गए थे,
तब मिसबा पे बहुत तनकीद हुई थी कि वो अगर आउट हो जाता, वो जल्दी चला जाता तो वो जो है हमारी टीम शायद जीत जाती। और मैं तब, मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना हो सकता है, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये था कि मिसबा के खड़े रहने का हमें फ़ायदा हुआ था विकेट बचाने का। आप इस लिहाज से क्या कहते हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। देखें, जो बंदा थोड़ी देर खेलता है, सेट होता है, उसकी हिटिंग डिफरेंट होती है, उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, वो गैप शॉट्स खेल सकता है, वो सिंगल मिस नहीं करता। अभी आप देखें कल वाले मैच में हमारी, मेरा ख्याल है कम से कम 40-50 डॉट बॉल हो गई थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। फिर बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी बॉलिंग थी, हम जीत सकते थे। जहाँ पे शाहीन अफरीदी इंजर होकर बाहर चले गए हैं, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन टर्निंग पॉइंट वो हो गया था। मैं भी यही अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि शाहीन अफरीदी अगर इंजर्ड ना होते तो मेरे ख्याल से हमने मैच जीत जाते, बिल्कुल हम मैच जीत सकते थे। सर, ये आपको अब क्या लगता है, ये आने वाले दौर में बैटिंग के लिहाज से जो शुएब मलिक वगैरह या बाकी सारे इन पे तनकीद कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहे, बड़े हैं, समझा ही रहे हैं, तो वो ठीक समझा रहे हैं कि टीम को चेंज करना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, वो ठीक कर रहे हैं। देखें, उनको मैं तो तनकीद नहीं, मैं समझता हूँ वो एनालिसिस है उनका, वो सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, एक ज़िंदगी उन्होंने दी है इस क्रिकेट को, और उनके ओपिनियन को वेटेज दिया जाना चाहिए जो सीनियर्स हैं। और इसको ना किसी को भी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। अभी नज़र ऐसा आ रहा है थोड़ा सा ईगो का मसला बन गया बाज़ बड़े प्लेयर्स का, तो इनको ईगो, पाकिस्तान से बड़ी ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। लोग देखें, करोड़ों लोग हैं जो बड़ा दिल थाम के बैठते हैं, मैंने देखा लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है मैच हारने से। तो इनको चाहिए कि देखें, आप खेलें, अच्छा खेलें और हार जाएं, डजंट मैटर। एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना ही होता है। लेकिन ये जो जहाँ पे सारी दुनिया कह रही है ना जी आप ये गलत कर रहे हैं, देखें इस सिलेक्शन से, वर्ल्ड कप जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, और हमारा वर्ल्ड कप के फाइनल, सेमीफाइनल में पहुंचना एक मौज ही था। हम जोरे बाजू पे नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना जी। तो टीम ऐसी होनी चाहिए जो जोरे बाजू पे जाया गया। तो दिस इज माय पॉइंट। अब सर ऐसा है कि हम दुआ ही कर सकते हैं। और दूसरा, ये आपको लगता है कि कोई एक सीनियर बैट्समैन या बॉलर या कोई भी सीनियर एक पाकिस्तानी टीम मेंबर, क्रिकेटर होना चाहिए टीम में? डेफिनेटली होना चाहिए। देखें, जो सीनियर है उनका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, वो उस तरह का प्रेशर नहीं लेते इंटरनेशनल बॉलर्स का भी, जो यंगस्टर ले सकते हैं जैसे। अच्छा देखें, यंगस्टर्स के सामने एक ये भी होता है कि जी मैंने अपने आप को भी बचाना है, मैंने अगले मैचेस भी खेलने हैं। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ये इशू नहीं है अब, ठीक है। तो वो डिफरेंट एक स्ट्रेटजी से खेलते हैं वो। अच्छा, उनके साथ अगर एक यंग लड़का खड़ा है ना, उसका हौसला डिफरेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों यंगस्टर्स हैं और दोनों को ये है कि अगला मैच पता नहीं मैंने खेलना है कि नहीं खेलना। जब ये इस फियर के साथ आप खिलाते हैं तो ये बड़ा डिफरेंस डाल देता है। सीनियर मस्ट बी देयर। अच्छा सर, एक और मैं आपसे बात, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। इंडिया की जानिब से बहुत तनकीद अब की जा रही है, पहले हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पाकिस्तानी अवाम ने भी, अब इंडिया की जानिब से बहुत की जा रही है। विराट कोहली ने भी इंग्लैंड को अप्रिशिएट किया है और बहुत तनकीद की गई है। उस तनकीद का क्या जवाब देना चाहिए? देखें, मैं तो समझता हूँ कि जो भी क्रिटिसिज्म है उसका एक ही जवाब होता है, वो है परफॉर्मेंस। बातों का जवाब बातों से नहीं दिया जाता। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस, आपका बैट बोले और आपका बॉल बोले, हम लोगों को जो एनालिसिस करने वाले बैठे हुए हैं वो एक ठीक है, वो लफ्जी टाकरा चलता रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप परफॉर्मेंस ठीक कर लें, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। जैसे अब मोहम्मद शामी ने ट्वीट की थी कि ये कर्मा है, कर्मा पता नहीं किस चीज़ का, वो कह रहे थे कि वो कर्मा क्यों है, मुझे तो समझ नहीं, आपको शायद समझ आई। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक ना एब्सर्ड स्टेटमेंट है, फ्रिवोलस है ये कर्मा, और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसका ये रिजल्ट होता। बात यह है कि इंग्लैंड प्लेड वेल, दैट वाज देयर डे एंड दे वन द मैच। वी शुड अप्रिशिएट देम। अप्रिशिएट करना चाहिए। विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया इंग्लैंड की टीम को, और हमें भी करना चाहिए, उन्होंने वाकई अच्छा खेला है। हमारी टीम से अच्छा उन्होंने खेला है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। डेफिनेटली। देखें, जो क्रिकेट इज़ अ गेम कि आप उसको जो अच्छा खेला उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छा नहीं खेला आप उनको एडवाइस करें कि जी कहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। 92 में इसी इंग्लैंड को हमने हरा दिया था, ठीक है जी, तो हम हार गए हैं। अच्छा, इतने लो स्कोरिंग के बावजूद वी वर नॉट डिफीटेड द वे इंडिया गॉट डिफीटेड डिसग्रेसफुली, ठीक है। देखें, हमने तो एंड पे आके, और अनफॉर्चुनेटली अगर शाहीन वहाँ इंजर्ड नहीं होता तो वी कुड विन द मैच, ठीक है। बहुत चांसेस थे, हमने बड़ा उनको बांध के रखा हुआ था। दूसरा, हमारी बैटिंग में देखें, आखिरी 5 ओवर तो डिफाइनिंग होते हैं T20 में। हमने आखिरी 5 ओवर में 18-20 रन किए, सिर्फ 16 ओवर में 119 रन हो गए थे, आखिरी 4 में सिर्फ 18 रन थे। तो ये चीज़ें थी, तब होने चाहिए थे, ठीक है। तो नहीं थे हमारे पास मेरे ख्याल से।
चीज़ें चलती रहती हैं। इंशाल्लाह वी विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम एंड वी विल प्ले बेटर एंड वी विल विन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं जी, और इंशाल्लाह अल्लाह दुआ कबूल भी करेगा। एक और मकसद भाई मौजूद हैं, कोच भी हैं, ये यहाँ पे जो लड़के मैचेस खेल रहे हैं इनके कोच भी हैं, और एक कोच जो होता है ना उसकी सोच और उसकी नज़र सबसे डिफरेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कल का मैच आपने देखा, ज़ाहिर है मायूस हुए होंगे थोड़ा? बात है, सारे पाकिस्तानी और हम भी बैठे थे टीवी पे ही तो देखा है, और बड़ा दुख हुआ। हमें जीतना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर था, जो बैटर खेले वो जीत गए, हम थोड़ा उनसे हल्का खेले, हम हार गए। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है इस वजह से भी नहीं जीते कि 2048 में बाबर वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे होंगे। दैट वाज अ जोक। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान क्यों हार गया मैच? के कोच ये है कि हमारी मिडल ऑर्डर फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक, फर्स्ट ओपिनियन जो हमारी वही है कि हमारी मिडल ऑर्डर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थी। उसको हम अच्छा नहीं कर सके। अच्छा की सूरत में कर सकते थे अब कि बाबर मिडल ऑर्डर चला जाता और ख़ुद दूसरों को यूटिलाइज़ करता, हारिस और अदर जो हमारे पास ओपनर थे, लेकिन उस बाबर ने मैटर ऑफ ऑनर बनाया और वो अपना नंबर चेंज नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी मिडल ऑर्डर जो क्लैप से हमारी डिफीट की वजह बनी। तो सर ये क्या, ये ईगो का मामला है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैटर ऑफ ऑनर बनाया हुआ उसने कि मैं नंबर चेंज नहीं करूंगा, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर नंबर चेंज करता तो मे बी आप कल जैसे इंग्लैंड चैंपियन है, हम चैंपियन होते, सिर्फ चेंज करना था, लेकिन उसने नहीं बनाया और मुल्क को खुशी नहीं दे सका अपने ऑनर के, मैटर के ऑनर के चक्कर में। तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि कोई एक सीनियर क्रिकेटर जो है, सीनियर टीम मेंबर होना चाहिए इनका, जो एटलीस्ट डिसीजन बेहतर ले सके? मैं तो कहता हूँ कि शोएब मलिक को होना चाहिए था, इंतहाई ज़रूरी था। सारी उम्र वो बिग बैश खेला है, और ऐसे जैसे हम जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, सिकंदर रजा उसके सामने दूसरा ओवर ना करता। ये बॉलिंग थी, आदिल रशीद को पड़ती, पता चलना था यार। वो इस वक्त दुनिया में बहुत अच्छा जो स्पिनर्स को खेलता है, बट राजा साहब और वसीम जो हमारे सिलेक्टर और हैं चेयरमैन, उन्होंने पसंद नहीं किया उनको रखना। यही हमारी वजह बनी कि हमारा मिडल ऑर्डर वेरी पुअर। और ये हमारे जो नंबर दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन हैं, दोनों ओपनिंग में आते हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी वो वाली कारकर्दगी नहीं दिखाई जो इनसे एक्सपेक्टेड। एक्चुअल जो 120 बॉल वाली क्रिकेट है, T20 है, इसमें अपने एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा दोनों ओपनर्स को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोनों ओपनर एक ही तरह खेलते हैं, इनको किसी एक को अग्रेसिव होना पड़ेगा फिर है। अदरवाइज़ ये सबसे बेहतर तो ये है कि बाबर मिडल ऑर्डर में जाए और कोई एग्रेसिव लाए, फ़खर जमान है या हारिस आया लड़का या शर्जील बैठा है पीछे बेंच पे, इन लोगों को यूटिलाइज़ करे। अब जो T20 क्रिकेट है इसमें अग्रेसिव पन ज़रूरी है, एक बंदा हमें चाहिए जो जाकर दायरा यूज़ कर सके। ये तो सेम एक जैसे हैं, वो बॉल्स डॉट करते रहते हैं और बर्डन बन जाता है। 6 से 9 पे एवरेज चली जाती है, देन नुकसान होता है। अच्छा सर, आप कोच हैं, एक कोच की नज़र से मुझे ये बताएं कि हमारे पास कोई एक ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं विराट कोहली के लेवल के, जो विराट कोहली ने स्ट्रेट का 6 सामने स्ट्रेट की बॉल पे मारा था, उस तरह का 6 मारने के लिए कोई एक मौजूद है, मार सकते हैं? हाँ, नहीं, हमारे पास है। मैं बताता हूँ आपको, हारिस में ये एबिलिटी है, बाबर में भी ये एबिलिटी है, लेकिन वो उसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी वो ब्रेव नहीं है, जितना ब्रेव वो है, हमारे बच्चे उतने ब्रेव नहीं है। विराट कोहली ब्रेव है। यस, यही है। जो देखें, जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अप्रिशिएट करना। नो डाउट इन इट कि वो ब्रेव है और दिल से खेलता है। चलिए सर, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमारी टीम को भी ब्रेव करे और जी कामयाबियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद आपके पास वापस हाजिर हो गए हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ शरीफ। ये हमारे भाई जो हैं काशिफ साहब, ये कुवैत की नेशनल टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कल वाला मैच इन्होंने देखा है, और देखा तो इनका क्या एनालिसिस है उस पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा काशिफ भाई, कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ है, आपने देखा है, कैसा मैच था? मैच मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, और पाकिस्तान सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन एज आ क्रिकेटर मैं बोलूँगा पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला है। ऐसे ही अच्छा खेला। हमारे बॉलर्स तो बेशक अच्छा खेले हैं, बैट्समैन हमारे किस तरह के थे वो बताएंगे थोड़ा? देखिए, हम लोग का माइंड सेट है, हम लोग क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। आप दूसरी टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में 112 पे ऑल आउट हो गया है, वो उनका अपना होम ग्राउंड है, उधर उन्होंने कितनी प्रिपरेशन की होगी और वो उधर आउट हो गए हैं। लेकिन हम लोग का क्या माइंड सेट है, हम अपनों को देखते हैं। अभी कंडीशन ऐसी है, उधर इतना ही स्कोर होना है। अभी पाकिस्तान कल मैच में 150 करता, 155 करता, तो
डिफरेंट स्टोरी होती है। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है क्रिकेट ज़्यादा, हम लोग बस देखते हैं मेन चीज़ें, क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है ये जो मतलब मिडिल ऑर्डर और हमारे ओपनर्स को थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए थी? बाबर को मिडिल में आना चाहिए था या ओपनिंग ही करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक ओपनिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतने सालों से इस वर्ल्ड कप लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके लिए ठीक था। लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मिडिल ऑर्डर है वो भी कंफर्म नहीं है, उनको बहुत वीक है मिडिल। वीक नहीं है, प्लेयर अच्छे होते हैं, एक कंफर्मेशन होती है ना प्लेयर को कि मैं भाई इस मैच में मैं अपना नेक्स्ट टूर पे भी इधर टीम में रहूँगा। तो हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बीच में आ रहे हैं कि हमने 30, 35, 40 करने यार, हम अगले मैच के लिए पक्के हो जाएं। अभी जैसे शान मकसूद खेल रहा है, वो थोड़ा अच्छा खेल रहा है, अभी उसको कंफर्मेशन हो गई है और वो स्कोर भी कर रहा है। अगर तो उसको भी कंफर्म नहीं होगा ना कि मैं आगे खेलूँगा या नहीं, वो भी नहीं स्कोर करेगा। तो ये मैनेजमेंट से एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक कंफर्मेशन का असल प्रेशर है। ये प्लेयर तो जाहिर बात है नेशनल टीम में खेल रहा है, वो अच्छा है तो गया है ना। 22 करोड़ अवाम में से 25 करोड़ अब तो बल्कि होने वाली है, उसमें से छांटी करके हम 10-11 लड़कों को अगर भेजते हैं इतनी अवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म तो फिर अवाम करेगी या नहीं? नहीं, जाहिर है वो तो करेगी, काफ़ी चीज़ें होती है यार, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। किसी भी आप नेशनल टीम से अगर जो खेलेंगे ना, किसी भी कोई छोटा भी कंट्री है ना, तो जो प्लेयर नेशनल में खेल रहा है वो अच्छा ही होता है, उसमें टैलेंट ही होता है, तो वो आया है। तो उसको एक स्पोर्ट की मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से उसको कंफर्मेशन होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टूर पे भी पक्का हूँ, नेक्स्ट मैच भी खेलूँगा। हमारे प्लेयर के साथ थोड़ा सा ये इशू रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसी सीनियर क्रिकेटर को, किसी सीनियर जो है मेंबर होना चाहिए था, टीम मेंबर होना चाहिए था, कोई सीनियर स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर? हाँ, कुछ एक सीनियर होना चाहिए था मेरे ख्याल में, शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए। मैक्सिमम जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, सब हमारे शहरी ना, वो यही कह रहे हैं कि शोएब मलिक की जगह होनी चाहिए थी, शोएब मलिक को होना चाहिए था। और बल्कि उन्होंने तो, आपको शायद याद होगा, वो पिक्चर वगैरह भी अपलोड की थी, एक बड़ी अपने ऐप शैप दिखा रहे थे, बॉडी शॉडी स्किनी बन के, बड़ा मतलब कि मैं अभी फिट हूँ, फिटनेस की पिक्चर भी दी थी। और मेरे ख्याल से भी होना चाहिए था उनको। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था, इतना बड़ा इवेंट था, तो उनका भी समझे एंड ही हो रहा है कैरियर का, और वो इतनी क्रिकेट खेलते हैं ऑल ओवर दी सीजन में, उसका बहुत फायदा हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो जब जाएंगे मिडल में उनको पता है कि कैसे हैंडल करें, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, उनको होना चाहिए था। आप एक 15 साल के एक्सपीरियंस या 20 साल के एक्सपीरियंस किसी भी सीनियर क्रिकेटर के साथ आप खड़े होंगे, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, एक जूनियर का भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। बिल्कुल, सीनियर प्लेयर बल्कि जूनियर को खिलाता है साथ, जब वो अंदर खेल रहे होंगे ना, जब सीनियर जूनियर, तो अच्छा प्लेयर, जूनियर भी अच्छा ही है, वो आया हुआ है, तो वो सीनियर प्लेयर उसको खिलाएगा साथ में कि भाई कैसे खेलना है, लंबा कैसे लेके जाना है, मैच कैसे बनाना है, सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि एज अ स्पोर्ट्समैन, आप जो पाकिस्तान से जो तनकीद हो रही है वो समझ आती है, इंडिया बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, उसको क्या जवाब देंगे उसकी तनकीद का? इंडिया की तनकीद का यही है कि वो ज़रा फिल्मी लोग हैं, एक्टिंग ज़रा ज़्यादा करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं उनके भी, तो थोड़ा उनके ख्वाब ज़रा बड़े होते हैं, फिल्मी जो होते हैं ना, फिल्मी देख देख के उनके वैसे ही माइंड सेट हुए हैं। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है मेरे ख्याल में इस पूरे वर्ल्ड कप में। पहला मैच आप देखिए इंडिया से ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ था, तो वो 3 रन हो गए, 9 बॉल हो गई, पाकिस्तान अच्छा खेला था। फिर जिम्बाब्वे से भी जीता हुआ मैच हार गए और फाइनल तक भी आए, फाइनल में भी अच्छी फाइट की है। और फाइनल में आकर भी 5 विकेट्स हमने लिए हैं, हम 10 विकेटों से हम हार के नहीं है। एक टाइम पे तो हम जीत गए थे ना, जब शाहीन अफरीदी का वो एक डिसीजन जो हुआ है, वो अनफिट हुआ है, वो हार्ड लगी थी, वरना शाहीन अफरीदी ना होते तो मेरे ख्याल से हम जीत चुके। हाँ बिल्कुल, जीत जाते, मैच बन गया था। थैंक यू सो मच काशिफ भाई, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। नाज़रीन, एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, बैट्समैन है या बॉलर है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताएं, आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते सर मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। हैं? लेफ्ट आर्म स्पिनर जी। ज़बरदस्त। हमारे T20 के सबसे ज़्यादा जो विकेट टेकर हैं शादाब हैं, तो अच्छी विकेट्स वगैरह उन्होंने ली। आप बताएं सबसे पहले ये कि कल का जो मैच हुआ है उसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी हार की वजह क्या थी? सर बीइंग पाकिस्तानी ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान जीते। मेरे ख्याल में जो है ना 20 से 25 स्कोर बैटिंग में हमने शॉट किए हैं, थोड़ा सा विकेट भी इस तरह का था, टॉस भी उनकी फेवर में चला गया इंग्लैंड की, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ है कि थोड़ा सा रन हमारे शॉर्ट थे। फिर भी बॉलिंग हमारा यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़ी अच्छी फाइट की, और मैं समझ बस तो हार्ड लक होगी, टॉस तो इंसान के हाथ में नहीं है, मगर फाइट करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान फाइट बिल्कुल की है, हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। आप बॉलर हैं, आप भी इस चीज़ को मेरे से बेहतर समझते होंगे। हमारे बैट्समैन क्यों नहीं वो इनपुट दे सके? सर टूर्नामेंट जब से स्टार्ट हुआ ना, वो एक ओपनिंग पेयर का मोमेंटम नहीं उस तरह बन पाया। नो डाउट मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बस वो बाज़ औक़ात बैट्समैन के साथ हो जाता है इस तरह का कि एक फ़्लो नहीं बन पा रहा होता। उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमने पावर प्ले भी यूटिलाइज़ नहीं किए। फिर थोड़ी सी हार्ड लक हमारे मिडल ऑर्डर में
आसिफ अली और खुशदिल शाह को भी उस तरह जिस तरह की हमें एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो बस थोड़ा सा ये। आपको क्या लगता है बाबर को मिडिल ऑर्डर पे आना चाहिए था या ओपनिंग में आना चाहिए था? सर मेरे ख्याल में तो ओपन ही करनी चाहिए बाबर को। मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए बाबर या रिजवान को किसी को मिडिल में नहीं आना चाहिए था? शुरू से ही ये स्पेशली जो है इनकी T20 क्रिकेट में ये ओपन ही कर रहे हैं दोनों, और आप इनके रिकॉर्ड्स अगर उठा के देखें, बाबर आजम टॉप 10 में है, मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में, ये ओपन करी है तो ये इस तरह आए हैं टॉप के 3 में, टॉप 2 प्लेयर्स हैं जी। तो इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एक पैच हर बैट्समैन पे आता है, वक्ती तौर के लिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो मैं समझता हूँ हमें असल में सपोर्ट इसी हालत में टीम को करनी चाहिए। जीत के तो हर कोई सपोर्ट करता है, जब टीम गिर रही हो, लेट डाउन हो, उस टाइम पे हमें जो है क्राउड को चाहिए बकअप करना चाहिए। मेन सपोर्ट ही यही है कि जब टीम गिरी हुई हो उस टाइम पे हम उठाएं। ऐसे ही है, वो आपकी बात ठीक है, मैं भी इस चीज़ से जो है ना आपकी से बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अब असल बात ये है कि 22 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम है, उनमें से जैसे आप हैं, आप भी सारा दिन खेलते हैं, और उनमें से आप में से मेरे में से हम सब लोगों में से 11 लोगों को सिलेक्ट करके वो लेके गए। वो 11 लोग उस 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं उनके टैक्स से, और मतलब सारे मामलात, तो इस लिहाज से वो 22 करोड़ अवाम का तनकीद करना भी फिर बनता है। सर इस हिसाब से आप देखें तो फिर 140 करोड़ तो इंडिया के भी हैं, और उनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो लीग है वर्ल्ड की सबसे महंगी तरीन लीग है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट इतनी है। अब मैं समझता हूँ हमारे पास अभी भी महदूद जो है ना वसाइल हैं, इधर ये 2-4 लाहौर में ग्राउंड्स ख़त्म होते जा रही हैं, प्लेयर्स के लिए वसाइल नहीं है उस तरह के, उसके बावजूद आप ये देखें हमारी टीम फाइनल खेल रही है, ये अचीवमेंट है। इंडिया हमसे वो भी, ये भी है ना, हमारी टीम सेमीफाइनल में अपने बाजू के जोर पे तो नहीं गई वो तो भाई लग गई है। देखें ये पार्ट ऑफ गेम है, और ये मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाई लग गई है। अगर इस तरह देखें 2019 के वर्ल्ड कप में हम नेट रन रेट पे भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये पार्ट ऑफ गेम है। नेट रन रेट ये एक उसके मुताबिक ही सारी जो है टीम। सर हम ये ज़्यादा यही कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं हमारी टीम के लिए, और वो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। सपोर्ट है, दुआ गो है, हम आने वाले दौरान ही जी हम जाए नमाज बिछा लेते हैं, दुआ कर देते हैं उनके लिए। ये तो शुरू से ही है जी, टीम को जो है दुआओं की ज़रूरत होती है। हम लोगों के किस तरह के जो है ना इमोशनल हैं, हम लोग काफ़ी अटैचमेंट है इमोशनल अपनी टीम के साथ। दुआ करते हैं जी अगला कोई वर्ल्ड कप लें, कोई बात नहीं, मायूसी की बात। एशिया कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप है इंडिया में, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, अच्छा जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। नाज़रीन एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि कल जो मैच हुआ है वो हारने की क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सरवर भट्टी है जी, और मैं बकाया जिलानी का कप्तान हूँ। और कल के मैच के बारे में भाईजान आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग में तो बड़ी एफर्ट की है, लेकिन बैटिंग में हमारे बहुत बड़े इशू है। सरवर सॉरी, मुझे पहले ये बताइएगा आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? जी मैं बैट्समैन हूँ। बैट्समैन है, ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं क्या आपको इशूज़ नजर आए थे हमारी टीम की बैटिंग में? हमारी टीम की बैटिंग में मुझे ये इशू नज़र आया कि बाबर भाई थोड़ा नीचे आ जाए, जैसे विराट कोहली आते हैं, वो अपनी टीम को लीड फ्रंट से लीड करके लेके जाते हैं और एंड तक जाकर फिनिश करते हैं, तो उनका एक टोटल अच्छा हो जाता है। अब कल एक अच्छा मैच था, फाइनल था, ये मौके बार बार नहीं मिलते, इतनी अवाम भी गई हुई है, और ये ग्रेट मौका था हमारे पास चैम्पियन बनने का दूसरी दफ़ा। तो बाबर भाई ने वही अपनी एक ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैंने ओपन ही करनी है, मैंने ओपन ही करनी है। जो हमारे पास यंग टैलेंट आया हायरस, उसको आप ओपन करवाएं, आप थोड़ा नीचे आ जाओ, फिर आप जाके खुली फील्डिंग में जाके रन्स करें, तो टीम भी जो पूरा मैच भी चलता। कल हमारा 160 होता या 155 होता तो उसमें एक अच्छा मैच होता। जहाँ पे जाके 4 ओवर रहते थे वहाँ पे हम लोगों ने 18 रन्स किए हैं। तो ये जो शादाब वगैरह ये ऑलराउंडर है, इनके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास हफीज़ भाई और शुएब भाई जब से गए हैं, हमारे पास ये बहुत बड़ा इशू है, क्या मिडिल ऑर्डर हमारे पास है ही नहीं। अब बाबर भाई ने जो एक मेहनत की हुई थी जिन लड़कों के ऊपर, उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट किया, उन्हीं को वो ले गए हैं, जबकि आसिफ अली को मौका देना चाहिए था, खुशदिल को मौका देना चाहिए था। अब नवाज़ भाई को ओवर ही नहीं करवा रहे हैं, तो एज ए बैट्समैन खिला रहे हो, फिर इससे अच्छा आप आसिफ को चांस दें। वो T20 के बेस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैच जितवाए हैं, 2-4 मैच अच्छे मैच जितवाए हैं, अफगानिस्तान से जिताया मैच, तो उनके ऊपर भी थोड़ा अतमाद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अच्छा, ये मतलब आप क्या समझते हैं क्योंकि सीनियर बैट्समैन होना चाहिए, उससे डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होती है? जी शुएब भाई का बड़ा ज़रूरी था, उनको वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए था, उनके बगैर हमारी बैकबोन अभी नहीं थी हमारे पास। सीनियर बैट्समैन हमारे सीनियर क्रिकेटर हमारे पास नहीं है। आप इंग्लैंड की टीम को देखो, सारे मेच्योर थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला, लड़के लेके आए थे, बड़े लड़के थे, वो हमला किया और वो अपने हमले में कामयाब रहे।
इंडिया ने देख लें 170 किया, उन्होंने वन साइड चेस कर दिया, तो उनकी मैच्योर बैटिंग थी। मैच्योर बैटिंग की वजह से उनको पता है हमारे पास बाबर भाई और रिजवान 10 से 12 ओवर खेल जाते हैं, उसमें वो 60 रन 65 रन करते हैं, पीछे वाले को ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब जो बंदा इंग्लैंड का और जो वेस्ट इंडीज़ का फाइनल था, जो वेस्ट इंडीज़ जीत गया था वर्ल्ड कप, उसमें बेन स्टोक्स वो थे जिनको छक्के पड़े थे ब्रेथवेट से, और हरवाने वाले बेन स्टोक्स से कल जिताने वाले वो हैं। ये एक कैसा कमबैक था आपको एज अ बैट्समैन? क्या लगता है कि बेन स्टोक्स का कैसा कमबैक था? जी, वो बेन स्टोक ने उस मैच के बाद बेन स्टोक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुकम्मल ऑलराउंडर बन के आया और मुकम्मल बैट्समैन बन के आया। पिछले दिनों में उन्होंने एक आध क्रिकेट से खैरबाद की है और T20 की स्पेशलिस्ट खेले हैं, और कल भी वो खड़े रहे हैं, उसको पता था कि कहाँ पे मैच जाके मैंने फिनिश करना है। तो वो ये मैच्योरपन होता है। हमारे नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर है वो मैच्योर नहीं है। शुएब भाई और हफीज़ के भाई के बाद जाने के बाद हमारे पास है ही नहीं, और जो नए थे उनको पता नहीं कि हमने कैसे मैच फिनिश करना है, किस जगह पे जाके हमने रन करने हैं। बाबर भाई और रिजवान भाई तो वो जो अपना खेल रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि वो अपना ही खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग में, तेंदुलकर के बारे में ऐसा कहा जाता है, वर्ल्ड रैंकिंग में जाके वो अपनी रैंकिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम को नहीं देख रहे। हमारे सीनियर जितने भी सिलेक्टर प्लेयर थे उन्होंने भी कहा कि ये यंग जो टैलेंट आया है उसको 6 ओवर में सर्कल का मतलब ये है कि आप सर्कल लूटने वाला, बाकी टीमें भी तो करती हैं ना। 70 कर दिया था उन्होंने, इंग्लैंड ने इंडिया को। तो ये बात पता है क्या, हम जो है ना, मैं जो हूँ आपकी ऑडियंस की आवाज़ आगे तक पहुँचा सकता हूँ। आगे फैसला उन्होंने करना है, आगे सोचना उन्होंने है। ये हम इसके अलावा मैक्सिमम पता क्या कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, दूसरा आप और मैं हमसे मिलकर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतरी लाए इस टीम में। बस अल्लाह करे कि अब टीम हमारी वापस आ रही है कल, तो इनको बैठ को देखना पड़ेगा, और मिडल ऑर्डर जब तक T20 के स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तब तक हमारा गुजारा नहीं होगा। दुआ कर देते हैं जी अल्लाह इनको, जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर करे और सही टैलेंट को मौका दें, सही टैलेंट को जो जिनका हक बनता है, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उनको चांस देना चाहिए, और प्रॉपर ये थोड़ा सा अतमाद करेंगे उनके ऊपर, तो फिर हमारी पाकिस्तान की टीम बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। एक और मरसद भाई मौजूद हैं, इधर ही क्रिकेट खेल रहे थे। रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि कल वाला मैच उन्होंने देखा है, और अगर देखा है तो उनका क्या एनालिसिस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अता नाम है आपका? अता ठीक है आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इनकी जर्सी पे नाम इनका लिखा हुआ है, और अता भाई हमारे साथ। आप मुझे ये बताएं, बैट्समैन है बॉलर है? राइट आर्म लेग स्पिनर बैट्समैन। अच्छा, मतलब ऑलराउंडर है? जी ऑलराउंडर। ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बॉलिंग। जी जी ज़बरदस्त। कल वाला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच आपने देखा फाइनल? जी देखा बिल्कुल। कैसा था? बहुत अच्छा था, मज़ा आया देख के। अच्छा, तो पाकिस्तान हार गया, ये देख के मज़ा आया? नहीं, पाकिस्तान ने फाइट किया, ये देख के मज़ा आया। फाइट हमारे बॉलर्स ने की, बेशक की, बहुत शानदार की। हमारे बैट्समैन की तरफ से कैसा इनपुट दिया गया था, ये आप थोड़ा सा? मेरे ख्याल से जो हमारे ओपनर्स हैं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो हम जीतते हैं, या दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉलिंग परफॉर्म करती है तो हम खेलते हैं। हमारा मिडल ऑर्डर हमेशा कोलैप्स करता है। इसका क्या वजह क्या है इसकी? मेरे ख्याल से उस तरह कोई हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है, टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। जो जैसे आप शान मसूद को देख लें, वो मेरे ख्याल से एडजस्ट नहीं करते इस T20 स्क्वाड में। इसके अलावा आप देख लें इफ्तिखार चाचू 1-2 मैच में परफॉर्म कर देंगे, लेकिन उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंडिया के मैच में तो इफ्तिखार हमारे चाचू को लव यू कह दिया गया था। इंडिया के मैच में तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी से खुश थी हमारी आवाम तो वो इफ्तिखार से। ऐसी है बस, लेकिन ये सिर्फ एक मैच में परफॉर्म करके आप नहीं ना, आप अपनी टीम को, जैसे आप फाइनल में। आपको क्या लगता है, बाबर या रिजवान में से किसी को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए? यस, या ओपनिंग भी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए नीचे। मेरे ख्याल से बाबर को 1 डाउन पे आना चाहिए, और मेरे ख्याल से शर्जील खान को ऐड करना चाहिए अपनी। अगर विराट कोहली आ सकते हैं मिडिल पे, तो बाबर क्यों नहीं आ सकते? वो वसीम भाई पहले कह चुके हैं, बाबर भाई ज़रा ओपनिंग पे नहीं कोई कंप्रोमाइज़ करते। क्या वजह है इसकी? वजह क्या है? ये आप एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर मुझे बताएं, क्या वजह है, क्यों नहीं आती? ये मेरे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सेल्फिश है शायद।
बिल्कुल हो सकता है। ये वो अपना जो है ना वो मैटर ऑफ ऑनर बना लेते हैं इस चीज़ को कि मुझे ओपनिंग पे आना, जबकि उनको पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर, सबको पता है, आपको मुझे अगर पता है तो ऑब्वियसली उनको भी पता होगा कि मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ बहुत, मतलब मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और किसी एक अच्छे बैट्समैन को वहाँ पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से बाबर को 1 डाउन पे खेलना चाहिए, एक कम्बिनेशन बनना चाहिए राइट आर्म का लेफ्ट आर्म का, वो ओपनिंग पे। और मेरे ख्याल से शर्जील खान एक बेस्ट वो जो सर्कल में खेलने के लिए एक बेस्ट प्लेयर है मेरे ख्याल से, या फ़खर जमान को ऊपर लेके आ सकते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि किसी सीनियर स्पोर्ट्समैन को, किसी सीनियर बैट्समैन को या बॉलर, जो भी सीनियर टीम मेंबर होना चाहिए कोई हमारी टीम में? यस, होना चाहिए। मेरे ख्याल से शुएब मलिक बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने को फिट रखा हुआ है, आपको 40 प्लस है मेरे ख्याल से, या 40 हैं, और अब तो मजीद फिट कर लिया जी उन्होंने। ट्विटर पे मैं वो अभी पहले भी बता रहा था, एक पिक्चर शेयर की, आपने भी देखी होगी, एब्स वाली, बड़ा मतलब माइंड ब्लोइंग फिटनेस है जी। तो मेरे ख्याल से अब वो डिवोर्स भी ले रहे हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन डिवोर्स भी ले रहे हैं, अब फोकस करेंगे अपनी क्रिकेट पे ज़्यादा। जी जी, अल्लाह वैसे तो ये किसी भी नौबत ना लेके डिवोर्स वाली और इस तरह की कोई, अल्लाह वैसे ही फोकस, अच्छा वो वैसे भी उनका फोकस मेरे ख्याल से वो अच्छा फोकस है, क्रिकेट में हमेशा रहा है उनका। और इसके अलावा एक सीनियर टीम मेंबर अगर टीम में हो तो डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका एक्सपीरियंस ही बहुत है, हम पैदा नहीं हुए तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। टीम में भी ऐसे प्लेयर्स अभी मौजूद हैं जो अभी उनके बच्चों जैसे हैं, लेकिन वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह उनको ऐसे ही फिट रखे। बहुत शुक्रिया अता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भी स्पोर्ट्समैन है और अगर हैं तो क्या खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने चेन पहनी हुई है नसीम शाह जैसी अच्छी सी, फ़ैन है उनके? जी, मैं हूँ खुद भी एक फास्ट बॉलर हूँ और तकरीबन मेरा एक्शन भी उसकी तरह फॉलो करता हूँ उसको, उसके साथ खेला भी हुआ हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। क्लब क्रिकेट में हम जुबली टाउन में हमारा मैच हुआ था PSL से पहले, तो उससे मिला भी हूँ, टिप्स भी ली हैं ज़रा। कैसे बॉलर हैं? मैं कहता हूँ आपने रात के मैच में देख लिया होगा, माशाल्लाह बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था उनसे। हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग का ना मैं शुरू से फ़ैन हूँ, ये नहीं कि आज, हमेशा से फ़ैन हूँ पाकिस्तान की, हमारी बॉलिंग शानदार। मैं कहता हूँ हम देखते हैं जो अंग्रेज़ हैं वो इतने ज़्यादा ट्वीट भी करते हैं कि पाकिस्तान का जो है ना हमेशा से बॉलिंग अटैक जो है ना वो वर्ल्ड नंबर 1 है, और जो रात को बॉलिंग नसीम शाह ने कर दी है ना, मैं कहता हूँ वो उसकी बेस्ट बॉलिंग होगी। अच्छा, ये तो होगी हमारी बॉलिंग की बात, वो शुरू से हमेशा से बेहतरीन रही है, शानदार रही है। हमारी बैट्समैन जो है, हमारी बैटिंग जो है, उसके बारे में आप क्या बात करें? बैटिंग के बारे में मुझे जो लगता है ना कि बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, और उसकी जगह पे जो है ना हमारा यंग टैलेंट जो कॉन्फिडेंस प्लेयर है मोहम्मद हारिस, और उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत वो खेलता है और वो रोकता नहीं है, डॉट बॉल्स नहीं करता, सर्कल को जो है ना वो उसमें सर्कल में रन्स निकालने होते हैं। तो बाबर और रिजवान की जोड़ी हमेशा हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग में भी आके 6 ओवर में कभी 30 होता है, कभी 37 होता है, तो इस तरह तो नहीं ना, तकरीबन 50 प्लस या 50 के राउंड बाउंड इतना होना चाहिए। तो इसके लिए हाँ मिनिमम, तो इसके लिए जो मोहम्मद हारिस है ना, वो हमने देखा है, वो भाई उसमें कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा है, अभी यंग टैलेंट है, अभी उसके पहले कुछ मैच हुए हैं, फर्स्ट मैच है, लेकिन उसने ऐसी ऐसी शॉट्स खेली हैं कि उसने दुनिया मानी है उसको। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आपको, आप क्या समझते हैं कि किसी सीनियर टीम मेंबर का टीम में होना ज़रूरी है या नहीं है? जी, ये तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब देखें शुएब मलिक भी नहीं है, हफीज़ भी नहीं है, और इसी तरह जो सीनियर होते हैं ना, वो ये होता है कि ज़रा उनमें वो कॉन्फिडेंस, और कुछ ना हो तो कॉन्फिडेंस ही टीम का अलग होता है। कॉन्फिडेंस तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि वो मैच को प्रेशराइज, मैच को भी इजी लेके खेल जाते हैं, आसान चीज़, हाँ खेल जाते हैं, और वो इजीली होके मैच को निकाल देते हैं। ये ज़रा जो यंग टैलेंट होता है, ये थोड़ा सा वो क्या कहते हैं प्रेशराइज हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। अब ये जैसे आप इंग्लैंड की टीम देख लें जी, उनकी सारी टीम ही मैच्योर टीम मेंबर्स की थी, मैच्योर क्रिकेटर्स थे इंग्लैंड में, तो और बड़े बड़े टाइम से कह रहे हैं हमारे वो अब हमारे मीमर्स जो हैं वो ये अक्सर इस तरह के मीम्स बनाते हैं कि वो बड़े लड़के लेके आए थे, और ये हकीकत है, वो वाकई बड़े लड़के लाए। हमारे देखे ना, हमारे लड़के इस तरह लग रहे थे जैसे बच्चे हैं, उनके सारे हकीकतें हैं, उनके सारे ही भाई लेजेंड प्लेयर खेल रहे थे, और काफ़ी वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे। हमारे तो सारे ही अभी यंग टैलेंट खेल रहे हैं, कुछ ही हैं एक दो जो इफ्तिखार साहब चाचू हैं, जिनके गोडों में बिल्कुल जान ख़त्म हो गई है, बॉलिंग ही नहीं अच्छी हुई यार। आप देखो इतना ज़्यादा उन्होंने, ये देख ली, एक हमारे शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं, तो उसके बाद हमसे मैच नहीं खेला गया, अगर वो इंजर्ड ना होते तो मैच हमने जीत जाना था, चांसेस से 90% चांसेस हमने जीत जाना। भाईजान यही मैं खुद
कल गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, स्क्रीन लगी थी, स्पेशल देखने गया था, सपोर्ट करने गया था अपनी टीम को। लेकिन एक वो क्या कहते हैं ना, अब शाहीन की इंजर्ड होने पे दुख भी बहुत है, क्योंकि उसने मैच हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। और ये बात पता है क्या, शाहीन के लिए यही दुआ की जा सकती है कि यार वर्ल्ड कप वगैरह और आते रहेंगे, अपनी सेहत ज़रूरी है, कोई बात नहीं, अल्लाह उनको सेहत याब करे और अगले मैचेस में इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बिल्कुल, और पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए हम दुआ कर देते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा, आप भी दुआ करें हमारी टीम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने सब जितने लोगों से भी बात की हैं, सब क्रिकेटर्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, कुछ बैट्समैन थे, कुछ बॉलर्स थे, कुछ कोच थे, कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे। क्रिकेट के हवाले से सब ही नो हाउ थी, सब कोई सब जानते थे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कल के मैच को हारने की वजह क्या बनी है। और मैच हारने की वजह सबका यही कहना था कि शोएब मलिक साहब को टीम में ज़रूर होना चाहिए था या किसी एक सीनियर टीम मेंबर को होना चाहिए था इस टीम में, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। और सबका मैक्सिमम यही कहना था कि बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, बाबर को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबर मैटर ऑफ ऑनर बना लेते हैं और हमेशा से अपनी ओपनिंग बरकरार रखते हैं। और दूसरी ये कि तनकीद जो की जा रही है टीम पे, वो मेरे ख्याल से भी तनकीद की ज़रूरत नहीं है। वो जो वहाँ खेलने गए हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं और जो दूसरी टीम है वो भी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी, अक्सर घर में आप मैच देख रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग ये कहते होते हैं कि अगले भी खेलने आए ने, वो मजाक करने नहीं आए, तो वो अगले भी खेलने आए होते हैं। तो अब यही है कि हम उनको इसी टाइम पे, इसी मौके पे, हार पे सपोर्ट करें। सपोर्ट ये अभी चाहिए होती है, सपोर्ट सिर्फ जीतने के वक्त नहीं चाहिए होती है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।